हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना। हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने ये देखा कि हड़प्पा के बारे में पता कैसे चला, कहाँ से बात स्टार्ट हुई। तो हड़प्पा के बारे में हमें आज से 1-1.5 हज़ार साल पहले ही पता लग जाता। बट वो जो हमारे जो इंजीनियर्स थे, रेलवे के इंजीनियर्स थे, उस वक्त वो रेलवे लाइन बना रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जो टूटी फूटी उन्हें बिल्डिंग्स मिली ब्रिक्स की, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि अरे इसको तो हम यूज़ कर लेते हैं रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो उन्होंने ब्रिक्स को यूज़ कर लिया। तो इसलिए हमें उतना पहले नहीं पता चल पाया, हमें पता चला 80 साल पहले हड़प्पा के बारे में। ठीक है, और हड़प्पन सिटीज़ में कौन कौन सिटीज़ आती हैं? ये जो आसपास की थी ना, यहाँ पे सेम टाइप का ऑफ कल्चर, सेम टाइप ऑफ होम्स, सेम टाइप ऑफ हैबिट्स मिली थी। तो इसलिए सबको एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम और या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो हमें कैसे पता, फिर 80 साल पहले जब हमें इसके बारे में पता चला तो हमने देखा कि जो वहाँ की जो, उसके बाद हमने एनालाइज करना शुरू करा वहाँ की सिटीज़ को। ठीक है, अब उसमें एनालाइजिंग में हमने क्या क्या देखा वो हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमें पता चला कि वो जो सिटीज़ थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। वेस्टर्न पार्ट इस जो था और एक था ईस्टर्न पार्ट। और जो वेस्टर्न पार्ट था वो हमारा स्मॉलर एंड हायर था और उसको हम सिटीडेल के नाम से जानते थे। और जो ईस्टर्न पार्ट था वो लार्जर एंड लोएस्ट था और उसको हम लोअर टाउन के हिसाब के नाम से जानते हैं। अब ये वेस्टर्न, ईस्टर्न और ये स्मॉलर हायर क्या है? अब ईस्टर्न वेस्टर्न तो हो गया आपका डिवाइड आपका डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, अब हाई जो हमारा, लेकिन जो वेस्टर्न था उसमें क्या था, स्मॉलर एंड हायर मींस जो वहाँ पे जो घर बने हुए थे वो थोड़ा अच्छे लेवल के थे, और लेकिन वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी, नंबर ऑफ़ होम्स, नंबर ऑफ़ हाउसेस थे वो कम थे। तो क्या हुआ, स्मॉल क्या हुआ, नंबर ऑफ़ हाउसेस स्मॉल थे बट दे आर वेरी लार्ज एंड गुड। मतलब अगर हम कंपेयर करें ईस्टर्न पार्ट से तो दे आर वेरी गुड एज़ कम्पेयर टू द हाउसेज मेड इन ईस्टर्न पार्ट। तो हम ये मान सकते हैं कि थोड़े से वेल सेटल्ड लोग जो थे वो रहते थे हमारे वेस्टर्न पार्ट में, इसलिए वहाँ पे कम घर थे और वो अच्छे लेवल के थे, और उसको हम किस नाम से जानते हैं, सिटीडेल के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है ईस्टर्न पार्ट। जो ईस्टर्न पार्ट था वहाँ पे इसका उल्टा था, वहाँ पे घर बहुत सारे थे, लार्ज ऑफ नंबर्स में थे बट थोड़ा लोएस्ट थे, मीन्स उतने अच्छे नहीं थे, थोड़े लोअर लेवल पे थे जितने हमारे वेस्टर्न में हमें मिले। ठीक है, और उसको हम जानते हैं लोअर टाउन के नाम से। ओके, अब बेसिकली उनके बारे में हमने जब एनालाइज़ करा, हमें जो टूटी फूटी जो बिल्डिंग्स मिली उसके बारे में हमने क्या एनालाइज़ करा। जो द वॉल्स ऑफ द बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। तो हमें वहाँ पे बेक्ड ब्रिक्स के घर मिले थे। बेक्ड ब्रिक्स मीन्स जो हमारी ईंटें बनती हैं ना, वो भून के बनती हैं अच्छे से, उसको आग में तपा के बनाते हैं। तो वो जो ब्रिक्स थी वो अच्छे से आग में तपी हुई थी, और ईच पार्ट में यानी कि वेस्टर्न ईस्टर्न में सेम टाइप ऑफ ब्रिक्स मिली और अच्छे से बेक्ड थी, और इतने अच्छे से बेक्ड थी कि वो 1000 ईयर्स तक भी सर्वाइव कर गई। ठीक है, प्लस वो एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में थी जिस वजह से वो उसको वॉल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इंटरलॉकिंग पैटर्न मीन्स उनको अच्छे से लगाया हुआ था, इंटरलॉक करा हुआ था एक दूसरे से। ठीक है, ये देखिए, ये रहा, है ना, ये थी हमारी आपका अच्छे पैटर्न्स में है। ये ब्रिक्स, इस टाइप की ब्रिक्स यूज होती थी और इनको अच्छे से, इतने अच्छे से इंटरलॉक करा गया है कि दे आर सर्वाइव्ड लास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। In some cities, special buildings were constructed on citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank, which archaeologists call the Great Bath, was built in this area. तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि ब्रिक्स की घर कैसे बने हुए थे, लोअर लेवल पे, हाई लेवल पे, स्मॉलर नंबर्स में, लार्जर नंबर्स पे। सिटाडेल कहते थे वेस्टर्न पार्ट को और ईस्टर्न पार्ट को हम लोअर टाउन कहते थे। अब हमें इसके सिवा और क्या मिला, उसकी ब्रिक्स के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में हमें और क्या पता चला। उसके बाद हमें पता चला कि मोहनजोदारो, मतलब हमने ये भी पढ़ लिया था लास्ट ईयर में कि जो हड़प्पा के आसपास के जो भी सिटीज़ थी जहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन का हमने उनको नाम दे दिया था। तो इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स मिली थी हमें सिटाडेल में ही। ठीक है, जैसे कि मोहनजोदारो में हमें मिला था बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप मिला था, जिसको हम ग्रेट बाथ भी कहते हैं। देखिए इस टाइप से, देख रहे हैं आप, इस टाइप का वो बना हुआ था, है ना, ये स्विमिंग पूल टाइप था। अब इसके क्या क्या फीचर्स थे,
दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। ठीक है, देखिए देख रहे ना, ये क्या कह रहे हैं, ब्रिक से बनाया गया है, इसको काफ़ी अच्छे से बनाया गया है और इसको, ठीक है, प्लास्टर से कोट करके बहुत ज़्यादा टाइट बनाया गया है, नेचुरल टार से बहुत ज़्यादा टाइट बनाया गया है। ठीक है, देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड, तो दो साइड से वहाँ नीचे जाने के लिए स्टेप्स हैं, यानी कि सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड, और बाकी साइड्स पे रूम्स बनाए गए हैं। ये देख रहे हो, एक यहाँ ये रही आपकी स्टेयर्स और एक उस तरफ से, दो टाइप से स्टेयर्स बनाई गई हैं और ये छोटे 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 यहाँ पे और ये रूम्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्विमिंग पूल टाइप का हो गया। ठीक है, वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़, तो जो पानी था इसमें से, पानी तो ऐसा तो स्विमिंग पूल थी नहीं जिसमें परमानेंट पानी भरा रहता हो। ठीक है, तो पानी वहाँ पे उन्होंने क्या ये अंदाज़ा लगाया कि प्रोबेबली जो वाटर है उस टैंक में वो आपका वेल से भरा जाता है। ठीक है, और जब उसका यूज़ हो जाता है फिर उसको जो उस पानी को सुखा दिया जाता है या फिर वहाँ से साफ़ कर दिया जाता है। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन ए स्पेशल ओकेजन, और उन्होंने कहा कि परहैप्स ऐसा हो सकता है, ऐसा उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाज़ा लगाया, हमारी पूरी हिस्ट्री अंदाजे पे ही है। ठीक है, कि अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे ज़रूर कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे ना लोग नहाते होंगे, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कुछ स्पेशल फेस्टिव्स होते हैं उनमें लोग नहाते हैं नदियों में जाके, पूजनीय जो हमारी नदियाँ हैं, इस टाइप से यहाँ पर भी ऐसा कुछ होता होगा कि लोग स्पेशल ओकेजन्स पे नहाते होंगे। ठीक है, तो हमारी दो चीज़ मिल गई हमें, ब्रिक्स मिल गई बिल्डिंग्स की, उनका पैटर्न हमने देखा, सिटीज़ का पता लगा हमें कैसी थी, और मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ के बारे में पता चला। एंड अब आते हैं स्टोर हाउसेस पे। सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलोबरेट स्टोर हाउसेस, तो कुछ जो शहर थी उसके लाइक मोहनजोदारो था, हड़प्पा, लोथल, ये देखिए दिखा देते हैं इसको भी एक बार, ये देखो मोहनजोदारो, लोथल, हड़प्पा, यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे ना उनको स्टोर हाउसेस मिले। ठीक है, स्टोर हाउसेस मिले, किस टाइप के स्टोर हाउसेस मिले, ये आपके स्टोर हाउसेस थे, है ना, इस टाइप के स्टोर हाउसेस मिले। तो बेसिकली ये स्टोर हाउसेस का लोग क्या करते हैं, तो ऑब्वियसली जैसा हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा कि उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया था, और खेती जब वो करते थे तो ग्रेन्स को स्टोर भी तो करा जाता है ना कहीं पे, तो उसको स्टोर करने के लिए उन्होंने स्टोर हाउसेस बनाए, है ना, बहुत सा बड़े लेवल पे खेती करते होंगे या फिर ऐसा होता तो होगा, उसको वो स्टोर करके रखते होंगे और धीरे धीरे सेल आउट करते होंगे। उस टाइम पे थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट हो गया था, सेलिंग का, परचेजिंग का, वो भी हम आगे पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो दैट इज़ फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। अब नेक्स्ट क्या था, Other cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed. तो जो और सिटीज़ थी हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन की, लाइक कालीबंगन एंड लोथल, वहाँ पे फायर अल्टर्स मिले। फायर अल्टर्स में से किसे कहते हैं, अग्निकुंड मिले। ठीक है, जहाँ पे ये माना जाता है कि सेक्रीफाइसेस परफॉर्म होते थे। अब जैसे कि आज की डेट में हम अग्निकुंड का यूज़ कब करते हैं, जब हमें आग जलानी होती है किसी पूजा में, शादी में या कुछ भी। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर वेरी प्योर पर्पस। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी कंसिडर किया गया है बहुत प्योर। ठीक है, एंड इट इज़ द बेसिकली द वे टू रीच गॉड, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा तब भी होता होगा, मतलब ये तब से चला आ रहा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी लोग इस टाइप से फायर यूज़ करते थे। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी ये यूज़ होता था। ओके, तो ये हमारा, और इस टाइप के जो हमें जो स्टोर हाउसेस मिले थे वो मोहनजोदारो एंड हड़प्पा लोथल में भी मिले थे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।